कि उसने ये नहीं करा। ठीक है, मेरा भी एक ऐसा ही रिग्रेट था, बस वो 12th तक था। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं एक ऐसा इंसान था जो बहुत ज्यादा शाई होता है, जिसको शाई बोलते हैं। शाई क्या समझ आता है, मतलब कि जो बात नहीं कर सकता हो, बिल्कुल बात नहीं कर पाता हो किसी के सामने, या कभी बोल नहीं पाता हो। मैं गया एक बार, मतलब कि डिबेट चल रही थी, स्कूल में डिबेट चल रही थी, तो मेरे को उन्होंने आगे खड़ा कर दिया डिबेट के लिए। मैं गया वहां पे, मतलब घर से लिख लिख के गया। डिबेट में कुछ टॉपिक दिया होगा उन्होंने, अब मेरे को कोई खास याद नहीं है, 8 9 10th की बात होगी ये। तो मैं गया, तो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है अपना वो टेक्स्ट पकड़ा हुआ है ना, एंड मैं उसे रीड कर रहा हूँ बच्चों के सामने। ठीक है, और जब मैं रीड कर रहा हूँ ना, टीचर आया मेरे पास, ऋतिक हिल क्यों रहा है तू? उसको क्या पता भाई, हिल नहीं रहा हूँ, कांप रहा हूं मैं। उसे नहीं पता था। ठीक है, तो उसे मैं क्या बताता अब कि कांप रहा था। बच्चे जब देखे सामने, तो एक रिग्रेट था यार जिंदगी में कि मैं अच्छे से बोल नहीं पाता। ठीक है, मैं शायद मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो एक्सप्रेस करना होता था ना, 10 बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे बैठे हैं, सबकी बातें चल रही है, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। भाई मैं ऐसा हूं, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरी बातों को इग्नोर कर दिया जा रहा है। होता है, सबके साथ होता है। ठीक है, तो वो चीजें जो है, ये टाइम के साथ सुधारी जाती। मैंने अपने पे टाइम लगाया, धीरे धीरे समझा। ठीक है, जब मैं उन चीजों में घुसा, मैंने भी कहीं से शुरू करा होगा ना, कि ये बचपन से मेरे अंदर डाल दिया था। मेरे पेरेंट्स ने बोला, हाँ यार हमारा बच्चा ऐसा पैदा होगा, इसके अंदर इंग्लिश डाल देते, रीडिंग स्किल डाल देते, ये डाल देते। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बचपन से लेके कोई भी ये पैदा नहीं होता। ये तो लैंग्वेज भी नहीं है हमारी। ठीक है, तो हिंदी में बोलते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तो ये लैंग्वेज भी नहीं है हमारी, फिर भी सीख रहे हैं। तो लैंग्वेज की तरह लेते हैं, आराम से लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि थोड़ा थोड़ा करके रीड करते हैं। मैं कह रहा हूँ हर बंदे का लेवल है। तो आप जहां से आपको सही लगता है, यहां से शुरू करना चाहिए, अब वहां से शुरू करो। कोई चीज सही गलत नहीं होती। तुम बोलोगे यार कि मेरे को तो बिल्कुल रीड नहीं आता, कितनी गलत बात है यार ये। सही मतलब वो बंदा कितना सही होता है जिसको सब रीड करना आता है, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें मेरे को एक चीज बताओ, मैंने कोट पढ़ा था कहीं पे कि लाइक, यू हैव अ फैमिली टू फीड, नॉट द सोसाइटी टू इम्प्रेस। भाई तुम जो भी कर रहे हो ना, तुम अपने लिए, फैमिली के लिए कर रहे हो, ताकि उन्हें फीड कर सको। फीड पालना नहीं, तुम नहीं पाल सकते फैमिली को अपनी, वो माँ बाप ही पाल सकते हैं, तुम उनका ख्याल रख सकते हो, इतना याद रखना। तो लाइक फैमिली के लिए कुछ कर पाओ, एंड अपने आप को सेटिस्फाई कर पाओ। तुम जो भी कर रहे हो वो उस लिए कर रहे हो। एंड दिक्कत ये है कि हम सोसाइटी पे ज्यादा, मतलब कंपटीशन में चलना, कंपटीशन अपने साथ रखना इज अ गुड थिंग। अपना गोल और एक कॉम्पिटिटर साथ में रखना बहुत अच्छी बात है, जल्दी उस चीज को अचीव कर पाते। बट बट इंप्रेस करने के चक्कर में ये मत कर देना कि अपने आप को कहीं तुम देखो भी ना। ठीक है, तो ये है कुछ। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, जल्दी चलो, फिर देन आफ्टर मैं आपको यहाँ पे, अभी 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 भी किसी को डाउट है कि एक वर्ड समझ नहीं आ रहा तो क्या करें, या फिर टाइमिंग सुधारनी तो वो कैसे सुधारी जाए? हर बंदे करिए। बस इतना याद रखना, जिंदगी में कुछ करोगे ना, बाद में ये ना हो एटलीस्ट कि रिग्रेट ना हो कि ये नहीं किया। चाहे तुम्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं कह रहा हूँ कर लेना। रिग्रेट मारने से अच्छा है कि भाई कर लो। रिग्रेट बहुत गंदी वाली चीज है, वो बहुत हर्ट करती है बाद में। और फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, की पर्सनल ग्रोथ के लिए ये रिग्रेट है। बट ये मत करना भाई, वो लव स्टोरी बस शेयर करना है, हाँ यार छोड़ गई थी, बस वो ये रिग्रेट है मेरा जिंदगी का, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाया। ये मत करना, है ना, सबको है रिग्रेट, है ना। चलो शेयर करते हैं, चलो बताओ जल्दी से, क्या क्या रिग्रेट है? ढंग का बताना, कमेंट्स में लिखोगे ढंग का बताना प्लीज। तुम सच बताओ, मेरा कोई खास मूड नहीं है पढ़ाने का, बस मैं ये पढ़ा के जाऊंगा पर तुम्हें। ओके, नंबर कम आए, किस एग्जाम्स में, किस एग्जाम में? प्रोकास्टिनेशन, सही है यार, सही है।
तुम चाहते हो मैं ये क्लास कोई 4-5 घंटे की कर लूं? मैं तुम्हें पता है, मैं अगर इन टॉपिक्स पे बोलना शुरू करता हूँ या फिर वो बातें करना शुरू करता हूँ तो मैं बहुत बातें करता हूँ, मैं कुछ कुछ बोलता हूँ, फिर कुछ कुछ मतलब इन द सेंस की सोल्यूशंस बहुत है मेरे पास। सही बात है यार, प्रोक्रास्टिनेशन हो गया, नंबर कम आए उसका रिग्रेट है। अच्छा, और बाकी वाले जल्दी से बताओ, फिर एक एक करके सबका आंसर देते हैं। 10th में मार्क्स कम आए हैं, रिग्रेट है। 10th के मार्क्स कहाँ आते हैं, मेरे को लगता है कि काम होते हैं, आते हैं तुम्हें। आ, बहुत ज्यादा। अभी ग्रेजुएशन भी होगी है, 10th के मार्क्स का क्या रिग्रेट करना है, मेरे को ये बताओ। अब ऐसे का फॉर्म लगाया आपने तो क्या 10th के मार्क्स पे लगाया था? मैंने 2 साल वेस्ट कर दिए मास्टर्स करने में। मुझे ग्रेजुएशन के बाद ही अ, या फिर पीजी साथ में मैंने नहीं की, एंड मुझे अब वो 2 साल वेस्ट लग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो, आराम से शुरू करते हैं, एक एक बात समझते हैं, ठीक है? अगर किसी का और है वो बता देना। सबसे पहले, हाँ विशाल, उसने 2 साल 2 साल वेस्ट करे हैं उसने। अब सुनना यहाँ पे ध्यान से। बात है नरगिस की, बात करते हैं। नरगिस का क्या क्वेश्चन, नरगिस का जो रिग्रेट है, उसने ये कहा है कि मैंने मास्टर्स करने में 2 साल वेस्ट कर दिए, ठीक है? एंड उन्होंने कहा कि पीजी के साथ साथ कोचिंग स्टार्ट करनी चाहिए थी, या फिर पीजी के साथ मैंने नहीं की, अब मुझे वो 2 साल वेस्ट लग रहे हैं। मतलब उनका ये है कि पीजी के साथ साथ पीजी के साथ साथ मेरे को कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी, ठीक है? अ, एक टर्म आती है, ध्यान से सुनना, टर्म आती है फर्म फुटिंग। टर्म का क्या नाम है? फर्म फुटिंग। फर्म फुटिंग पता क्या होता है? फर्म फुटिंग ऐसा समझ लो, एक ऐसे पर्सन के लिए यूज करा जाता है जिसके पेरेंट्स, या जिसके आप ऐसा समझ लो जो आगे पीछे के लोग हैं उसके, वो उसकी फुटिंग जो है वो फॉर्म करते हैं। मतलब उसे हर एक चीज बताते हैं, बेटा तू ऐसे चल, तू वैसे चल, तू ये कर, तू ये कर। एंड वो धीरे धीरे एक एक स्टेप में हर एक चीज को करता जाता है, ठीक है? ध्यान से सुनना। अपनी बात करें तो हम भाई मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है? हमारी फर्म फुटिंग नहीं होती, ठीक है? पेरेंट्स हमारे जो होते हैं तो नॉर्मल जॉब कर रहे होते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब नॉर्मल कर रहे होंगे, या फिर बहुत जो जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं तो उनको भी पता होता है कि अपने बेटे को पहले ये करवाते हैं, फिर ये करवाते हैं, ये करवाते हैं, ये करवाते हैं, ऐसे ऐसे करवाते हैं। तो उन्होंने पहले से सोच के रखा होता है। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं सोच के रखा होता। हमें जो भी करना पड़ता है अपने हिसाब से करना पड़ता है, ठीक है? बट मेरे को एक चीज बताना, तब के टाइम पे जब नरगिस, तब के टाइम पे जब आप ग्रेजुएशन के बाद आपने पीजी करने का सोचा था, तब वो आपके लिए पीजी बहुत जरूरी होगी। तब वो पीजी उसके लिए, नरगिस के लिए बहुत जरूरी होगी। यार ग्रेजुएशन होगी, पीजी कर लेती हूँ एक बार, फिर क्वालिफिकेशन बहुत हो जाएगी, एमए हो जाएगी या ऐसा हो जाएगा, वो कर लेती हूँ एक बार। तब के टाइम पे वो चीज आपके लिए बहुत जरूरी थी, बट अब उसको आप सोच रहे हो कि वो मेरे लिए वेस्टेज निकला, ठीक है? ऐसा क्यों है? ये यहाँ पे वेस्टेज वो नहीं है आपका टाइम। तुम्हें एक चीज बताऊं, वो जो टाइम है वो वेस्टेज तो नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल वेस्टेज नहीं है। क्योंकि जो आपने पीजी करते सीखा होगा ना, वो यहाँ पे घर बैठा हो बच्चा कभी नहीं सीख सकता, कभी नहीं सीख सकता। वहां जाके, कैंपस में जाके उसका एक्सपीरियंस लेना, वहां पे इंटरेक्ट करना, वहां पे अपने आप क्या प्रिपेयर करते हो यार, क्या प्रिपेयर करते हो? लाइक हाँ सॉरी, एग्जाम्स आपके हो रहे हैं, 4 4 सेमेस्टर्स में आप वहां पे एग्जाम्स दे रहे हो, ठीक है? अगर तो आपको कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपने रख रखा है तो आपको सर्विस के लिए भेजे जा रहे हैं। तो वो जो चीजें आपने वहां पे सीखी होंगी वो आप कहीं नहीं सीख सकते, यहाँ पे कोचिंग सेंटर में कभी नहीं सीख सकते। बिना मजाक के आप उस 2 साल को ना, ये नहीं कह सकते कि मैंने वेस्ट करे। आपने बहुत सीखा है, ये चीज हमेशा याद रखना। एंड अभी जिसकी पीजी हो चुकी है, वो अब देखा जाए तो पीजी के बेसिस पे तो बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं। तुम नेट कर लो यार, पीएचडी कर लो, देखा जाए क्या पॉसिबल नहीं है? हो सकता है ना, तुम ये चीजें कर सकते हो। तो वेस्टेज तो वो बिल्कुल भी नहीं है।
बिल्कुल वेस्टेज नहीं, बस वो यहाँ पे है कि हमने वेस्ट कर दिया अपने टाइम को, ठीक है? ऐसे तो हर बंदे को यही लगता है, यार उसने क्या 12th के बाद ग्रेजुएशन कर ली, 12th के बाद नहीं पढ़ा होता तो यार तुम्हें पता है 12th के बाद में कुछ कोचिंग ज्वाइन कर ली होती, पेपर निकाल देता कोई ना कोई। ठीक है भाई, मान लेते हैं सीएचएसएल का होता होगा 12th के बाद पेपर, सारे निकाल लेते हैं क्या? भाई वो रेट भी तो देखो कि 10 लाख लग रहे हैं, 4,000 लग रहे हैं उसमें से, तो रेट भी तो देखो। आपने कुछ भी करा है ना, वो कभी वेस्टेज तो नहीं है। वो अलग बात है कि मे बी आज के टाइम पे आपको उसकी वैल्यू कम लगे, बट तब के टाइम पे वो आपके लिए पता क्या था, वो आपके लिए ऐसे था कि यही करना है यार मेरे को, ठीक है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ, लेट इट बी, जब मैंने ग्रेजुएशन करी थी, ग्रेजुएशन जब मैंने करी थी, देन उसके बाद मैंने इंग्लिश में एमए करी थी, बट ग्रेजुएशन करने के बाद सुनना ध्यान से, ग्रेजुएशन करने के बाद हुआ क्या कि मैंने क्या करा, मेरा था इंटरेस्ट बहुत ज्यादा, एक सब्जेक्ट था मेरा ज्योग्राफी करके, मेरा मेरा ना मेरा फील्ड ही कुछ और है, कभी साइंस पढ़ी है, कभी कुछ पढ़ा है, कभी कुछ पढ़ा है, तो मेरे को छोड़ दो, तुम मेरे से मेरे सामने कम्पीट मत करना, सिंपल समझते हैं। मैंने ग्रेजुएशन जब करी, ठीक है, उसके बाद मेरे दिमाग में ऐसे था कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा, साथ में डिस्टेंस पे मैं एमए करूंगा। होता है हर बंदे का यही होता है जो बहुत सोचता है। एंड जब मैं डिस्टेंस पे एमए एमए भी किस में करना चाहता, वो भी अपने फेवरेट सब्जेक्ट में करना चाहता था, वो ज्योग्राफी। अब ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि ज्योग्राफी में एमए अगर जब होती है तो डिस्टेंस पे होती नहीं है, इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो आपको वहां पे कैंपस में एडमिशन लेनी पड़ेगी। फंस गए, रोया 2 महीने, लगातार रोया 2 महीने, अब क्या करूं यार, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मेरे से छूट जाएगा, ये वो। आज के टाइम पे मेरे को वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगता, वो सच बताऊं, जो मैं वो चीजें कर रहा था उस टाइम पे बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आज के टाइम पे मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगता। बट अगर मैं वो कैंपस में गया होता तो मैं उसको वेस्टेज तो नहीं मानता, ठीक है? तो जो भी आप चीजें करते हो एटलीस्ट उसे वेस्टेज तो मत मानो, क्योंकि जो आपने सीखा है वो कोई नहीं सीखा है वहां पे कैंपस में जाके 2 साल, और 2 साल आपने बहुत सी मेमोरीज बनाई होंगी, ठीक है? वेस्टेज पता क्यों लग रहा है कि यार बाकी वाले ऐसा हो गया, बाकी वाले ने वहां पे 2 साल में कोई एग्जाम निकाल लिया था, मेरा निकला। भाई सबकी जिंदगी अगर एक जैसी चले कि भाई 12th तक ये किया, फिर पेपर निकाला और सबका एग्जाम क्लियर हो रहा है, क्या दुनिया होगी, बेकार, मजा नहीं आएगा। बस बस मैं यही देखना चाहता था। अच्छा, मजा नहीं आएगा बिना मजाक के। अब दूसरी बात करते हैं, ठीक है, दूसरी बात करते हैं। वो संदीप महेश्वरी यार पुराना हो गया, अब मैं सोच रहा था मैं भी शुरू करूं। संदीप महेश्वरी से ना मेरे को एक बात याद आई, जब मैं टेंथ में नहीं, जब मैं 11th में पढ़ता था, ठीक है, तो 11th नहीं, ट्वेल्थ ट्वेल्थ की जब स्टार्टिंग हुई थी, सॉरी, तो ट्वेल्थ की जब स्टार्टिंग हुई ना, तो स्कूल कैप्टन वगैरह के लिए वो होती है, वोटिंग वगैरह होती है स्कूल कैप्टन बनाने के लिए। तो क्लास में उठते हैं इंटेलिजेंट बच्चे, उनको वो लगता है कि भाई हम क्या करेंगे, हम नहीं इसके लिए खड़े होंगे, हम पेपर निकालेंगे, अच्छे मार्क्स लेंगे। तो कोई एवरेज बच्चे को खड़ा कर दिया था, हम ठहरे एवरेज 70 60 70 70 70% आने वाले हम थे, तो मैं खड़ा हो गया, ठीक है, कि कोई बात नहीं, मैं चल पड़ता हूँ। और ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, जो मैं उसको काउंटर करना चाहता था अपने डर को। चला गया, खड़ा हो गया। उनको पता था 1 महीने बाद टीचर्स ने कहा 1 महीने बाद क्या करना है आपको, आपकी डिबेट होगी, स्पीच आपको देनी है 500 बच्चों के सामने, ठीक है? बच्चों को जिसकी स्पीच अच्छी लगेगी वो वोटिंग करेंगे एंड आपको इलेक्ट करेंगे। हमने कहा ठीक है, मैं भी खड़ा हो गया। अब जिस बंदे ने पहले बोला नहीं, जो हिल रहा होता है, हिल तो नहीं रहा था, कहाँ पे रहा था, ठीक है। अब मैं चला गया, अब हुआ क्या यहाँ पे, जो सिंपल सी जो बात है, हुआ क्या, मैंने 1 महीने 1 हफ्ता मैंने कुछ नहीं किया, मैं कोई नहीं पढ़ा, पूरा कुछ नहीं किया, मैं यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोस देखे जा रहा हूँ, सिर्फ वीडियोस देखे जा रहा हूँ कि कैसे वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, कैसे स्पीच दे। इंग्लिश में सारी स्पीच सुन ली, सोच रहा हूँ इंग्लिश में दे दूं, बच्चे पागल हो जाएंगे, मैंने इंग्लिश में समझ नहीं आई, दे तो दूं मैं। अच्छा फिर क्या करूं, मतलब बस देख रहा हूँ बच्चे स्पीच कैसे दे रहे हैं, जो बड़े बड़े स्कूल्स के बच्चे हैं वो कैसे स्पीच दे रहे हैं, बस सीखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। 1 हफ्ता तक मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने ये देखा, मैं मोटिवेशन संदीप महेश्वरी, मतलब वहीं से मैंने मैंने कह रहा हूँ सारी वीडियोस देख ली उसकी, 10 20 देख ली। मोटिवेशनल स्पीकर है, एंड पहले तो सब कुछ सही चल रहा था, मतलब संदीप महेश्वरी एक मोटिवेशनल स्पीकर है, अच्छी अच्छी मोटिवेशन देते थे। अब नहीं है, अब नहीं है, ठीक। अब ऐसा है कि आ, वही बोला ना, सारे इंटेलिजेंट हो गए, तो हर जगह मोटिवेशन काम नहीं आती। मैं बोलूंगा तुम पढ़ सकते हो, तुम ये कर सकते हो, मेरे को पता है भाई, जब घर जाओगे नींद लग रही होती है, सोने का मन कर रहा होता है, ठीक है, तो भाई हर बंदे की जिंदगी अलग है, आपको आराम से चलना है। तो हुआ क्या, देख ली, अब गया मैं स्पीच देने आगे,
और वहां पे 8 बंदे थे जो खड़े हुए थे उसके लिए। 4 लड़कियां थी, 4 लड़के थे। एक लड़के को उन्होंने करना था, एक लड़की को। जिस लड़की को सबसे ज्यादा वोट मिलते वो आती, एक लड़के को जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते वो आता। हेड गर्ल और हेड बॉय हेड गर्ल, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने बोला चलो आ जाओ स्पीच देने, तो वॉलंटरी कोई भी नहीं आए। एक ऋतिक मौका है, तू तू पहले चला जा, कुछ नहीं होता, पता नहीं दूसरा वाला कुछ वो बोल दे, फिर मैं दूसरे में मैं बोलूं तो फिर वो रिपीट हो जाए। तू पहले चले जा, कुछ नहीं होता, तू चले जा पहले। मैं चला गया पहले। बस पहले जब मैं गया ना, तो मैंने इतना कर लिया था कि ऋतिक कांपना नहीं है, बस हिलना नहीं है, तूने तूने बस सीधा खड़े रहना है और बोलने हैं। गया तो मैंने थोड़ा एक जोश के साथ मैंने स्टार्ट करा। चला चला चला, मैंने जो कहानियां सुनाई हैं झूठी झूठी, हे भगवान, भाई भगवान मेरे को माफ करे। इतना झूठा इंसान कोई नहीं हो सकता। मैं क्या क्या कहानियां सुनाई हैं बच्चों को, मैंने एक कहानी झूठी। और तुम्हें पता है एक बात, बच्चा होता है, मतलब तुम्हें पता है कि इस दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, ठीक है। एक ऐसे चलते हैं, एक ऐसे चलते हैं। कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, एक ऐसे चलते हैं, एक ऐसे चलते हैं। उनको नहीं समझ आया। मैं सोचो बारिश पड़ रही है, वो इमेजिन करना शुरू कर दे रहे हैं बारिश पड़ रही है। 2 इंसान है, एक ने ऐसे की है, एक ने ऐसे की है। मैंने कहा ठीक है, बच्चे भी सोच रहे हैं ऐसे क्यों की है। मैं सोचो उन्होंने ऐसा क्यों की है, मतलब बीच में तुम खुद ही सोचो ऐसा क्यों किया होगा बारिश में, एक ने ऐसे किया, एक ने ऐसे किया। अब चल रहा है, बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। वहां तुम्हें पता है जो पर्सन ऐसे है ना, वो क्या करना चाहता है, वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प करना चाहता है। वो चाहता है, तब मैं हिंदी इतने वर्ड यूज कर रहा था, वो उन अपॉर्चुनिटीज को अपनाना चाहता है। जितनी अपॉर्चुनिटीज मेरे को दिख रही है मैं उन्हें ले लूं, ठीक है। और वो हमेशा एक बच्चा होता है जिसमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है। बट तुम बड़े लोगों को देखोगे तो बारिश में बच रहे होते हैं, उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज अब नहीं चाहिए। बच्चों को लग रहा है भाई हमें अब अपॉर्चुनिटीज ग्रास्प करनी है। बच्चों ने कहा, बच्चे ताड़ियां बजाए जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरे को वो याद आता है, तो तब जब वोटिंग हुई, मे बी 500 थे, 500 बच्चे थे, तो 261 वोट सिर्फ मेरे को ही थे। 261 सिर्फ मेरे को थे। मतलब वो जो बाकी वाले थे वो डिवाइड हुए हैं, 50, 40, 35, वो डिवाइड हुए उनमें। मतलब मैं जीत गया था फुल मेजोरिटी के साथ, अकेले ही जीत गया था, ठीक है। तो ये है। अब सोचो, अब सोचो, तो कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी होती है, हमें लगता है वेस्टेज थी, बट हमने बहुत उसे ये बोल सकते हो कि वो बहुत अच्छी चीज थी हमारे लिए, और हमने मतलब एक सही डिसीजन था हमारा, सही डिसीजन था। अब सेकंड कॉन्सेप्ट, किसका क्वेश्चन है ये, आबिद का। आबिद मोहम्मद, देखो पढ़ते तो हम रोज हैं, पिछले मे बी 37 डेज से हम पढ़े जा रहे हैं, बट हमने कभी, होता है ना कि कभी बात नहीं करी, हमने कभी बात नहीं करी। अब जिसको कई बार, अब कोई बच्चे इस क्लास में ऐसे भी होते होंगे या होंगे जिनको नहीं लगेगा यार टाइम वेस्ट हो गया हमारा, कि आज पढ़ा नहीं कुछ, यार टाइम वेस्ट हो गया। बहुत अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ सोचते रहो तुम ये, क्योंकि ये तुम्हें सोचना भी चाहिए कि टाइम वेस्ट हो गया, पढ़ा कुछ नहीं। बट तुमने जो यहाँ पे सीखोगे ना, मे बी वो मेरी कोई एक ऐसी बात होगी जो शायद तुम्हारे दिल पे लग जाए, या मेरी कोई एक ऐसी बात होगी जो शायद तुम्हें अच्छी लग जाए, और वहां से तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाए। जिंदगी चेंज होने के लिए सिर्फ एक इम्पेटस चाहिए होता है, पॉइंट चाहिए होता है, और वो अब प्रोकास्टिनेशन, प्रोकास्टिनेशन मतलब बंदा सिर्फ सोच रहा है, कर कुछ नहीं रहा, कर कुछ नहीं रहा। चलो, ह्यूमन ब्रेन तुम्हें पता है किस लिए बनाया गया है, बताओ। ये इंसान का दिमाग बनाया भगवान ने, किस लिए बनाया, सोच सके। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, चलो मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। ह्यूमन का दिमाग भगवान ने इसलिए बनाया ताकि वो चीजों को याद कर सके, एक, और दूसरा वो चीजों को भुला सके, 2। तुम बताओ। हमारा दिमाग इसलिए बना हुआ है ताकि हम चीजों को भुला सके, ठीक है। याद करने वाला इसका कोई काम नहीं है, तो सब सच बताऊं तो। तभी तुम मेरे को एक चीज बताओ, तुम्हारी जो भी चीजें याद करी भूल क्यों जाती है, क्योंकि इसका काम ही ये है किसको भुला देना। जो भी याद करोगे बहुत कुछ चीजें ऐसी होंगी भूल जाएंगी, भूल जाएंगी, भूल भूल इसको भुलाना काम है। या तो आपको जबरदस्ती से काम करवा रहे हो कि याद कर ले, याद कर ले, याद कर ले। वरना तुम्हें अगर कुछ ये याद यूद ना करना हो, कुछ नहीं करना, तो ना क्या करना है जिंदगी का, छोड़ो भाई, क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना। ये तो आपने इस माइंड को इतना कैपेबल बनाया है कि तुम याद भी कर पाओ, है ना। मतलब बट इसका पहला काम क्या था, भूल जाना। चुपचाप भूल जाते हैं यार क्या जो है। पहले के टाइम पे कौन पढ़ रहा था, कुछ नहीं कर रहे थे। आज शेर मारा, खाया पिया सो गए, भूख लगी उठे, खाना खाया, शिकार किया, सो गए, ठीक है।
तो मतलब यहाँ पे ये था, है ना, यहाँ पे पता क्या था, यहाँ पे ये था कि चीजें भूल सके। विशाल बोल रहे हैं बस वो नहीं भूली, बाकी सब भूल गया। है ना। विशाल ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सुनो यहाँ पे, तो चीजों को भूल सके। अब यहाँ पे बात आती है प्रोकास्टिनेशन की। सिर्फ सोच रहे हैं, ये पता कब सोचते हैं, तुम खुद सोचो ना। मैं तुम्हें बताऊं प्रोकास्टिनेशन का सोल्यूशन क्या है, मैं तुम्हें बता सकता हूं। अगर तुम ये लो, ये तुम्हें क्लोजेस्ट रीड करना है। कल करेंगे, आज नहीं, है बहुत बड़ा लग रहा है, कल करेंगे, डिफिकल्ट है, मेरा मन नहीं कर रहा, कल करेंगे, लग रहा है ना कि कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। ठीक है, एक सेकंड, नरगिस का क्वेश्चन है, नो सर आज तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हुआ, जो सुना समझा रहे हो वो, वरना आज के टाइम पे किसी ने नहीं समझाया था एंड ना कोई समझा। हाँ सही बात है, कोई नहीं समझाने वाला। अच्छा, बात करते हैं आपकी प्रोकास्टिनेशन की। तो प्रोकास्टिनेशन इज अ थिंग जहां पे आप ये क्या कर रहे हो, बस सोचे जा रहे हो, एंड बस एक एक गैप है जिसको आप फिल करना चाहते हो अपने ख्यालों के साथ, क्योंकि आप वहां पे एक्शन नहीं कर सकते, है ना। अब वो लोग करते करते करते, अब आपका मन, देखो दो काम है ना, एक तो एक्शन कर लो, या तो एक्शन कर लो, या फिर क्या कर लो, या फिर क्या कर लो, है ना, या तो प्रोकास्टिनेट कर लो। अब हमें आसान पता क्या लगता है, हमें आसान लगता है ये, इसलिए हम प्रोकास्टिनेट कर लेते हैं। हाँ, एक इंसान का तुम्हें नेचर बताता हूँ, सिंपल बात करते हैं। मैं अगर यहाँ पे तुम्हारे सामने एक मोटिवेशन दूं, मैं बोलूं यार ये जिंदगी जो मैं जी रहा हूं, इट्स नथिंग, इससे ऊपर की भी एक जिंदगी है, तुम साधु बन जाओ, तुम महान बन जाओ, तुम ऐसे कर लो वो कर लो, यार टीचर बन के कोई फायदा नहीं है, जॉब लेके कोई फायदा नहीं है, एट द एंड तुम्हें मोक्ष ही चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं, अच्छी बात है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना बहुत अच्छी बात है, बट तुम पता क्या करोगे, तुम बोलोगे हाँ मेरे को जॉब करनी नहीं है, इससे ऊपर भी एक दुनिया है, मेरे को वहां जाना है। तुम उस मेहनत से बचने के लिए तो वो तो मत करो ना, वो मत करो, ये चीज याद रखना। और प्रोक्रास्टिनेशन बंदा पता है कब करता है, वो तब करता है जब वो अपने एक्शंस ना कंटिन्यू करने में उसकी हिम्मत नहीं होती, फिर प्रोक्रास्टिनेशन शुरू होगी। या फिर प्रोक्रास्टिनेट बंदा, देखो हमने, लेट इट बी, हम इसी एग्जाम की बात कर लेते हैं, एसए की बात कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको 2 महीने, जो जिनको 2 महीने तो हो गए हैं, 2 महीने छोड़ दो, लेट इट बी 1 महीना हो गया प्रिपरेशन करते हुए, ठीक है। अब आपको पता है मे बी अप्रैल से पहले पहले आपका एग्जाम हो जाने वाला है, अप्रैल से पहले, मार्च में ही, ठीक है, अप्रैल से पहले पहले हो जाने वाला है, लेट इट बी आपके पास 2 महीने है। अब एक ऐसा पर्सन आता है जो 2 महीने में अब जो है, जो एग्जाम देने वाला है अपना, 2 महीने के बाद उसका एग्जाम आने वाला है, लेट इट बी मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा 2 महीने बाद एग्जाम है और मैं प्रिपेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब सिलेबस देखा, बहुत ज्यादा लगा, कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला सिलेबस उतार लो, आपने उतार लिया, आपने देख लिया, सब देख लिया, सब चीजें चल रही है सही से। जैसे आपने सिलेबस देखा ना यहाँ पे, तो ये 2 महीने आपको ऐसा लगने लगा कम है यार, यार बहुत ज्यादा सिलेबस है, अब क्या करूंगा, हो नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा। दिमाग में ये हो नहीं पाएगा पहले थॉट कहां से आया, तुमने डाला। जब हो नहीं पाएगा, टाइम कम है, तुमने बोला यार होना तो है नहीं, इससे अच्छा सोचता हूँ, बड़ी बड़ी बातें सोचता हूँ। देख तू ऋतिक, तू पता क्या करेगा, तू 2 टॉपिक तू कर लेगा आज कवर, उसके बाद 4 टॉपिक करेगा शाम को, और मैं हर संडे को पूरी जीएस पढ़ दूंगा, हर संडे को मैं 6 घंटे की एक मैराथन लगा दूंगा जीएस की और पढ़ दूंगा। ठीक है, जैसे अपने आप को पे, जैसे अपने आप पे आपने इतना सारा काम थोपा, पहले कभी जिंदगी में पढ़े नहीं थे, अब इतने एकदम से तुम्हें 11 घंटे पढ़ना है, सोचो, जैसे थोपा ना, फिर बंदा बोलेगा यार ये तो इतना मुश्किल काम है। अब क्या करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, सोचते हैं अच्छा 2 घंटे, अब 2 घंटे यार, ओह सॉरी यार 2 घंटे आज तो उठ नहीं पाया, सुबह 2 घंटे पढ़ नहीं पाया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसी 2 घंटे की बजाय कल मैं 3 घंटे का लेक्चर लगा लूंगा, शाम को अगर शाम को हो सके तो 1 घंटे का और पढ़ लूंगा, देख लूंगा शाम को 2 घंटे, चलो 2 घंटे तुम पढ़ भी लिया, 3 घंटे छूट गए, आलस तो आती है, 2 घंटे पढ़ रही है, 3 घंटे छूट गए फिर से, अब क्या करूं, यार ये वाला टॉपिक ना मैं कल ना शाम को पक्का कवर कर लूंगा, ऐसा बस। जब एक्शन और मेरे मेरे एक्शन और मेरे जो बोलता हूं मैं, उसमें जब फर्क आया ना, बोला 4 घंटे पढ़ूंगा बट एक्शन 2 घंटे का किया,
हमेशा क्या कहा जाता है, एक चीज याद रखना जिंदगी में जो मैंने सीखी वो ये सीखी कि भाई स्मॉल स्टेप्स लो। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ये वाले एग्जाम तक आते आते मे बी आप अच्छा खासा सिलेबस कवर कर लोगे, जितना किया होगा बहुत होगा, इनफ होगा आपके लिए। अगर आप 2 महीने, वो 2 महीने वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ, बट स्ट्रेटेजी जरूर बनाना कि मार्क्स ज्यादा ज्यादा मेरे को कहाँ से मिलने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दो ना। तुम्हें 100 में से 100 चाहिए क्या? तुम्हें 100 में से इतने चाहिए कि तुम्हारा पेपर निकल जाए, और तुम उसमें से बफर डाल सकते हो। बफर होता है कि वहां पे गैप डाल सकते हो कि यार 10 मार्क्स तो छोड़ भी सकता हूँ। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है? मेरा आ रहा है, तुम्हारा आ रहा है? ठीक है, तुम्हारा ऐसा, मेरा आ रहा होगा। तो ऐसा है कि 2 मार्क्स 10 मार्क्स तुम छोड़ भी सकते हो, तो बफर बनता है, थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन मिलती है। ठीक है, रिलैक्सेशन मिली। अब क्या करो, अब तुम ये करो यहाँ पे कि छोटे छोटे स्टेप्स लो। बिना मजाक के बोल रहा हूँ, कभी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे। मान लेते हैं मैंने बोला कि कंप्यूटर, जैसे आपकी कंप्यूटर है, मान लेते हैं वो 30 मार्क्स की है। ठीक ठीक है, आपकी GS 40 40 एंड 60 ऐसे ही चल रहा है। चलो, मैं यहाँ पे ये देखूंगा, 1-2 महीने की तरह बच्चा जो होगा, मैं ये देखूंगा मेरे को यहाँ पे कम मेहनत करके ज्यादा मार्क्स कहाँ से मिल रहे हैं। तो सबसे कम मेहनत होगी मेरी यहाँ पे, कंप्यूटर पे। बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करोगे, 30 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे को इतना पता है मैं 20 दिन में ये कर सकता हूँ। और इसके साथ कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो है वो मैं चला सकता हूँ। अगर मैं एक बिगिनर हूं, मेरे को कुछ नहीं आता, और वो है मेरी रीजनिंग। तो दिन में सिर्फ इतना रखना, मेरे को इसका एक टॉपिक और इसका एक टॉपिक। जैसे 20 दिन तक ये करो, कुछ यार रुक जाओ ना, तुम ये करो, मैं ये ऐसे तुम मत करना, तुम जैसा चल रहे हो वैसे चलो, बट 2 महीने वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ। जब उसने ये करा, उसके 60 मार्क्स पक्के हो गए, बिना मजाक के, 20 दिन के अंदर अंदर ही। रीजनिंग करने के लिए 25 दिन बहुत ज्यादा है। प्रैक्टिस कर लो बाद में, फिर वो देख लेंगे, बात की बात है। चलो, तो 20-25 दिन रख लो, तुमने ये करा। अब तुम्हारा 60 मार्क्स यहां से मिलने वाले हैं। ठीक है, तुम अब आओ यहाँ पे, मैथ को पढ़ना शुरू करो। मैथ पढ़ना शुरू करो, दिन का कोई एक टॉपिक पकड़ लो, आराम से 2 घंटे 2.5 घंटे निकाल लो। तुम ये मत सोचो कि मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी कर। तुम एक पकड़ो ना, 2 दिन लगा देना, 40 दिन पढ़ रहे हैं ना, 10 ही टॉपिक है, 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ के आराम से कर सकते हो, आराम से हो सकता है ना। अच्छा, उसके साथ में GS में सिर्फ करंट अफेयर पकड़ लेना, सिर्फ करंट अफेयर पकड़ लेना, 5 से 6 वहां से निकल जाएंगे। बाकी जो बेसिक बेसिक जनरल जनरल होता है वो तो तुम कर ही सकते हो ना, कि फॉक डांसेस कर लिए किसी स्टेट के। ठीक है, उसके बाद तुमने यहाँ पे रिवर्स के बारे में पढ़ लोगे, ओरिजिन वगैरह से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। उसके बाद डैम्स कहाँ कहाँ बिल्ड हुई है, ठीक है, करंट अफेयर हो गए। ठीक है, तो जनरल साइंस में 2-3 फंस जाएंगे बड़े आराम से। भाई निकल गए, 15-15 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए आराम से, थोड़ा पढ़ के। इंग्लिश बची, इंग्लिश के लिए क्या करूं? अब मैं अगर पर्सनली एज इंग्लिश टीचर मैं तुम्हें सजेस्ट करूं तो इंग्लिश के लिए क्या करूं? इंग्लिश के लिए तुम ऐसा करना कि बस अपने बेसिक्स क्लियर कर लो एक बार, और वो हम साथ साथ में कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के। हर संडे को इंग्लिश पकड़ लो। मैं कभी भी अपने सब्जेक्ट पे फोकस, मतलब तुम्हें ये नहीं बोलूंगा तुम ऐसे, मैं पढ़ाता बहुत ज्यादा हूँ, डीप जाके पढ़ा दूंगा, सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि होता भी है। बट अब वो 2 महीने वाला जो बच्चा है, जिसके पास अब 20 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन में उसको इंग्लिश करनी है, मैं बोलूँ तो पहले भाई टेंसेस पढ़ पूरे के पूरे, पहले 8 दिन टेंसेस पढ़ेगा मेरे। सोचने वाली बात है। वो स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से होनी चाहिए कि मैं क्या करूं, मैं वो टॉपिक देखूं जो मेरे काम का है। एक्टिव पैसिव नरेशन, 1-1 घंटे की वीडियो बना रखी है, 2-2 घंटे की मैंने डाल भी रखी होगी, भाई वो देख लो, 2 मार्क्स पक्के। पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिर्फ रीड करने बोला। और क्या तुम 15 मिनट 2 महीने तक रीड नहीं कर सकते थे? 15 मिनट निकाल के कर सकते थे ना भाई। 15-20 मार्क्स वहां से पक्के हो गए, 150 मार्क्स बन गए तुम्हारे। अभी कहना कितना आसान है, और तुम्हें लग रहा होगा हाँ 150 मार्क्स मैं कल लेके आऊंगा, बट अगर ये अब से शुरू करोगे तब है ना, तो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो बस वही है, प्रोकास्टिनेट करेंगे ना जब, तो उसके पीछे यही रीजन होगा कि बहुत बड़ा गोल सेट करती है, अब फिर प्रोकास्टिनेशन शुरू होगी। फिर उसके बाद और किसका 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 क्या था, और था 10th में मार्क्स कमाए। तो ऋत्विक, मेरे भी भाई 10th में बहुत मार्क्स कमाए थे, मैं भी बस गलत गलत काम करता था
ठीक है, तो उसका मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वो चीज़ जो मैंने की है, मैंने बहुत अच्छे से करी है। एंड ऐसा है कि बहुत बहुत कुछ सीखे, ठीक है। एंड एक बात देखो यार, टाइम कितना हुआ है? 8:27 हुए हैं। मतलब मैं 1 घंटे से सिर्फ बातें कर रहा हूँ। चलो, किसी को कोई और डाउट है, किसी को कुछ और पूछना है? मैं तुम्हें इसके आंसर्स बता देता हूँ। तुम्हें ये वाले क्लोज टेस्ट के ये जो कल दिया था मैंने, इसके आंसर्स बता देता हूँ। ठीक है, मेरे को 1 सेकंड दो। जिसमें ऋत्विक, आपने जो आंसर दिया था ना, तुम मेरे को, तुम जितनी देर बता, मैं तुम्हें आंसर बताता हूँ, तब तक तुम क्या कर लो, तब तक तुम क्या कर लो, मैं ये वाली वीडियो जो है ये आपके पोर्टल में अपलोड नहीं करूंगा, ठीक है। ये तुम इस ये वाली वीडियो मत मांगने लग जा रहा है, रोज मोटिवेशन चाहिए तो रोज ये वाली वीडियो देख लेते हैं, ये वाली अपलोड नहीं करूंगा। मैं मंडे को, मैं आपको ये जो आपकी क्लोज टेस्ट है, ये जो आपकी क्लोज टेस्ट है, मंडे को हम ये करने वाले हैं, ठीक है। मंडे को जितने भी आपकी क्लोज टेस्ट है सारे के सारे हम ये करने वाले हैं। यार, कर तो आज भी सकते थे, बट मेरे को थोड़ा जरूरी लगा कि तुमसे बात कर ली जाए, ठीक है, क्योंकि मैं रोज रोज ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके एक बार आंसर देख लो, फिर मैं समझा दूंगा मंडे को। पहले का आंसर था मे बी आपका रिस्ट्रिक्शन था, ठीक है, जिसका रिस्ट्रिक्शन है बहुत सही है। फिर मेजर्स था, जिसका ये है बहुत सही है। फिर उसके बाद मार्जिनलाइजेशन, डिसअप्रूवल, कॉन्सिक्वेंसेज, हाँ कॉन्सिक्वेंसेज था, जिसका है बहुत सही है। उसके बाद क्लियरेस्ट एग्जांपल थी, बिल्कुल सही है। और डिस्टर्प्टेड था, बिल्कुल सही है। जिसके ये आंसर्स हैं वो सही है, ठीक है। जिसके ये आंसर्स हैं, जिसने ये कर रखे हैं, उनके बिल्कुल सही है। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा मतलब समझा दूं, वैसे तो मैं समझा दूंगा तुम्हें। तो ऐसा था कि अमेरिकन जो है वो आर्ग्यू कर रहे थे पैंडेमिक के लिए, कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी पिछले 2 साल से, तो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, उसी के लिए वो क्या कर रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे। और वो सबसे ज्यादा मुश्किल में कोई था तो वो छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स थे, ठीक है। वाइल वाइल और क्या था, वाइल ऐसे मेजर्स लिए गए थे। मेजर्स क्या क्या थे, मास्क लगाना, मेजर और क्या था, घर के अंदर रहना, ये मेजर लिए गए थे। तो बड़े सारे लोगों के लिए वो डिस्कम्फर्ट था टेम्पररी, मतलब उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था टेम्पररी बेसिस पे, ठीक है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, लास्ट लास्ट ही बता रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे कहता चिल्ड्रन विद स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर ऑफर परहैप्स द, अच्छा सॉरी, एक बज गया ऊपर, अच्छा, इनकन्वीनियंस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, देयर डैश फॉर स्टिल डेवलपिंग यंग चिल्ड्रन आर मोर मिस्टीरियस। तो क्या यहाँ पे, और हाँ, और बोल रहा उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो अभी भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे थे यंग चिल्ड्रंस में, ठीक है। कहता चिल्ड्रन जो जिनको स्पीच डिसऑर्डर था, लैंग्वेज डिसऑर्डर था, उनको बोलो मास्क मास्क लगा के रखो, तो वो तो बोल नहीं, मतलब कि वो तो ऐसे कि घर में क्वारंटीन हो जा रहे, तो फिर कहीं भी उनकी क्लासेस क्या हुई होगी, समझ आ रही, सुनना ध्यान से। तो कहता जो चिल्ड्रन जो थे जिनकी स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर जो थे, ठीक है, वो उसकी एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे। किसकी परफेक्ट एग्जाम्पल थे, इस इस मेजर्स की, ये जो मेजर जो थे लिए गए थे, इसके परफेक्ट एग्जाम्पल थे। किसकी, इस कोविड 19 पैंडेमिक का जो आपका मेजर्स लिए गए थे, इसकी वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे थे। और इसी कॉन्सिक्वेंसेस की परफेक्ट एग्जांपल कौन था, ऐसे बच्चे जिनको डिसऑर्डर था, बोलने में स्पीच क्लैरिटी होती नहीं थी, घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे, कुछ बात नहीं कर पाएंगे, मास्क लगा के रखेंगे, बोल नहीं सकते थे, है ना, कि छींक नहीं मारनी, बोलना नहीं है ना, मास्क लगा के रखना है, तो उनको ज्यादा उससे सामना करना पड़ा। फिर उसने यहाँ पे ये लिखा कि पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शन जो थी वो वेरी करती थी स्टेट टू स्टेट, मतलब कहीं ना कहीं कहीं ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती थी, जहाँ पे केसेस बहुत आते थे, जहाँ कम केसेस थे वहां कम रिस्ट्रिक्शन होती थी। तुम भी जानते हो क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ। अब सुनना, कहता वॉशिंगटन, न्यू जर्सी, लोवा एंड मैरीलैंड who said their children's speech therapy has been, मेरे को एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा इन मेजर्स का इंपैक्ट किस पे पड़ा, उन चिल्ड्रंस पे जिनकी स्पीच थेरेपी हो रही थी या जिनकी स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर थे, उन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। और कहता उनकी स्पीच थेरेपी में क्या हुई होगी फिर, जो अगर वो स्पीच थेरेपी कहीं पे ले रहे थे बाहर जाके, तो उनकी स्पीच थेरेपी क्या हुई होगी, डिस्टर्ब हुई होगी। डिस्टर्ब होने का क्या मतलब है, बाधा बाधा आई है उनकी, वहां पे रुकावट क्रिएट हुई है, ठीक है। ऋत्विक समझ आ रहा है क्या करा हमने, रुकावट आई थी उनकी स्पीच थेरेपी में। स्पीच थेरेपी में मेजर थोड़ी आया, स्पीच थेरेपी मेजर करते हो आप, स्पीच थेरेपी मेजर करी थी आपने, कि नापी आपने कितनी है, स्पीच थेरेपी रेगुलेट करी आपने, बराबर कर दी क्या, नॉर्मलाइज कर दी, नॉर्मल कर दी नहीं। कहता स्पीच थेरेपी उनकी हुई क्या थी, डिस्टर्ब हुई थी तब के टाइम पे,
समझ आ रही है? जो बेस्ट एग्जांपल बने उस कॉन्सिक्वेंसेस की, उनकी स्पीच थेरेपी डिस्टर्ब हुई थी। तो ये आपने किया था। अब इसको और अच्छे से समझा दूंगा आपको। मंडे को स्टार्ट करेंगे, आपके एक लास्ट क्लास करूंगा मंडे को, वो आपकी क्लोज टेस्ट की लास्ट क्लास रहेगी। बाकी भी बहुत सारे आपके क्लोज टेस्ट हैं यहाँ पे पड़े हुए, तो ये मैं शीट आपकी प्रैक्टिस के लिए डाल दूंगा। शीट आपकी प्रैक्टिस के लिए डाल दूंगा, आराम से करना बैठ के। ठीक है? ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो आस्क मी। क्लास खत्म कर रहा हूँ, क्लास खत्म कर रहा हूँ इसके बाद। जल्दी से बता दो। और बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। एंड मतलब तुम्हारे डाउट सुन के, जो भी बातें हैं, जो तुम फील करते हो, समझते हो, सोचते हो, वो चीज सुन के अच्छा लगा, बातें करके अच्छा लगा तुमसे। फिर पढ़ना शुरू करेंगे फ्रॉम मंडे। अगर अभी भी कोई बात है तो बता दें, देन मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ आपकी। ओके, वेलकम।